गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज देखेंगे इस वीडियो में कुछ बेसिक स्पेशल इंटीग्रेशन। तो पहला क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन का, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। ये देखिए आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। अगर इस तरह क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले इसको सिंपलीफाई कर देंगे। यहाँ से सिंपलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिस बाय दिस करेंगे, एक्स क्यूब बाय एक्स क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बटा एक्स, एक एक्स कट जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और ये डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का एक पावर ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा और बाद 3 हो जाएगा। क्या करते हैं अलजेब्राइक फंक्शन में, पावर एक ऐड कर देते हैं और पावर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, एक ऐड किया 3 हो गया बटा 3 हो गया। यहाँ x है, पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। एक और ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में दिया हुआ है एक्स माइनस 1। अब dx दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करना है। फिर ये क्या आ गया? रेशनल फंक्शन आ गया। पहले इसको सोल्व कर देंगे। तो यहां से जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। लिखेंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बटा में क्या है? एक्स माइनस 1 है, डी एक्स। अब ये एक्स माइनस 1 और ये एक्स माइनस 1 कट जाएगा तो बच क्या जाएगा? ये एक्स प्लस 1 बच जाएगा, डी एक्स। अब x का क्या होगा? एक पावर जुट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो x हो जाएगा प्लस k हो जाएगा। जब लिमिट नहीं दिया हुआ रहेगा तो इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x हो जाएगा और प्लस k हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 3। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करना है। ये हमारा रेशनल फंक्शन है। सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 बटा में एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। तो ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 1 कट जाएगा, बच क्या जाएगा? एक्स माइनस 1 बच जाएगा, डी एक्स। अब x का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 है तो 1 का क्या होता है? x होता है। अब प्लस क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आगे नंबर 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x पे पावर 5 प्लस x दिया हुआ है बटा में यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, डी एक्स। अब इसको सबसे पहले सिंपलीफाई करेंगे। एक्स पे पावर 5 बटा में एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? ये एक्स पे पावर 3 हो जाएगा प्लस दिया हुआ है एक्स बटा में एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स हो जाएगा, 1 बाय एक्स हो जाएगा। उसके बाद डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है? एक्स क्यूब का एक जोड़ देंगे बटा में 4 हो जाएगा। और यहाँ से 1 बाय एक्स का क्या होता है? लॉग एक्स होता है प्लस के। तो यहाँ बहुत ही आसान से बन गया। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हैं, इसका मतलब आपका बेसिक इंटीग्रेशन सही है। अगला क्वेश्चन आपका नंबर 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दिया हुआ है, डी एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स पे पावर 3 बाय 3 प्लस पाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। अब यहाँ समझना है कि इसमें पाई स्क्वायर दिया हुआ है तो एक पावर इसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये अलजेब्राइक फंक्शन नहीं आता है। पाई क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट के साथ एक्स हो जाएगा आपका प्लस के। अब यही आंसर हो जाएगा। और छठा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक्स क्यूब प्लस सी दिया हुआ है, उसके बाद डी एक्स दिया हुआ है। अब एक्स पे पावर 3 का क्या हो जाएगा? एक पावर जोड़ेंगे तो 4 बटा में 4 हो जाएगा प्लस सी एक्स हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगर इस तरह क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आप बेसिक अच्छा है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपका,
एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा में एक्स माइनस 5 दिया हुआ है डी एक्स, और 8वां नंबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा में एक्स प्लस 5 दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ से एक्स माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जो मिल रहा है एक्स माइनस 5 कट जाएगा, बच क्या जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस 5 बच जाएगा। एक्स का क्या होता है, एक पावर जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा 2 में, और 5 का 5x हो जाएगा, और प्लस के, ये प्लस के जोड़ना नहीं भूलेंगे आप लोग, और सेम प्रोसेस इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 5 हो जाएगा और ये x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा dx। जो मिल रहा है x प्लस 5 उसको काट देंगे, यहाँ से बच क्या जाएगा x माइनस 5 बच जाएगा dx। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x पे पावर 2 बटा में 2 हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा और प्लस k हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का एकदम पूरा एक बार में बनना चाहिए आपसे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, जीरो का इंटीग्रेशन, किसका, जीरो का, और नंबर 10 आपका है 1 का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से देखना है कि ये आपका बोर्ड परीक्षा में, बिहार इंटर बोर्ड परीक्षा में 2 बार पूछ चुका है। तो जीरो का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, जीरो ही होगा, लेकिन इंडिफिनिट है तो उसमें सिर्फ के हो जाएगा, के मतलब जो कांस्टेंट ऐड करते हैं वही हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक्स पे पावर 0 dx दिया हुआ है, क्योंकि एक्स पे पावर 0 या किसी भी संख्या पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इस पे क्या हो जाएगा x प्लस के हो जाएगा, क्योंकि इसमें पावर एक ऐड करेंगे, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x प्लस 1। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट लेकर के।